हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इंग्लिश लिटरेचर के। भले आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इंग्लिश लिटरेचर का वो तीनों ही ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए सेम होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है, कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने पेपर है ये बीए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम पेपर है। बट यहाँ पर हमें क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है, तो ये बीए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बीए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए जिसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स का होगा। अब आपको क्या है कि इन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अगर आप 7 क्वेश्चन अटेंड करते हो और पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है तो जो सेक्शन ए है वो कितने नंबर का हो जाएगा, तो ये 14 मार्क्स 14 नंबर का हो जाएगा। अब सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भले ही आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, हर एक जो ईयर्स के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सेक्शन ए है उसमें क्या है कि आपके लिटरेरी टर्म्स सिलेबस में ऐड हैं, ठीक है। तो आपको क्या है कि हर एक लिटरेरी टर्म्स की 2 या 3 लाइंस अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए में 1 या 2 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स से पूछे जाते हैं। सेकंड बात कि आपको क्या है कि अपने सिलेबस में जो भी आपका नॉवल या फिर प्ले सिलेबस में है आपको वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो सेक्शन ए है उसमें भी प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में भी प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एंड जो सेक्शन सी है उसमें भी प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यही है कि आपकी प्ले पर अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। बीए फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्ले है वो कौन सा है, एज यू लाइक इट। सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्ले है वो है लॉयल्टीज और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्ले है वो है तारा प्ले, ठीक है। तो आपकी मेन बात क्या है कि आपकी उस प्ले पर पकड़ होनी चाहिए। प्ले से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको जो मेन कैरेक्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी शॉर्ट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जो भी मेन कैरेक्टर होता है या फिर अदर कैरेक्टर्स होते हैं उनका आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको 2 या 3 लाइन्स अच्छे तरीके से वहाँ पर लिखनी है, क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसके अलावा मेन बात क्या है कि आपको आपके जो सिलेबस में जितनी भी पॉइंट्स हैं और उनके जो पॉइंट हैं उनके नाम अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पॉइंट के नाम से रिलेटेड आ जाता है। इसीलिए आपको जो भी पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट के नाम अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे पास मैसेजेस आए हैं जो ये कहते हैं कि मैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास टाइम है। आपको क्या है कि इतने टाइम से आप पढ़ ही रहे हो एंड इसके साथ ही अभी भी आपको जो एग्ज़ाम पेपर हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है। और आपको इस चैनल पर हर एक ईयर, भले वो बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है या फिर फाइनल ईयर है, उन सब के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है एंड उसमें आपको पॉइंट्स भी करवाई गई हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने ईयरफोन्स लेने हैं, उन्हें कानों में लगाना है और उन वीडियोस को सुनना है। आपको क्या करना है कि वो जो पॉइंट्स हैं उनकी समरी अच्छे से आनी चाहिए। आपको ज़्यादा डीप में भले ही आप उन पॉइंट्स को मत पढ़ो, लेकिन थोड़ी बहुत समरी देख लो कि उस पॉइंट में मेन क्या बात कही गई है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर सेक्शन ए में पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप क्या है कि समरी को अगर सुन भी लोगे तो इससे आपको बेनिफिट ही होगा कि आप वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको लिखना क्या है, 2 या 3 लाइन से तो लिखनी है। और ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, पॉइंट से रिलेटेड यही है कि समरी पूछ ली जाएगी या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, बस आपको जो भी 2-3 लाइन्स पॉइंट में पढ़ी होंगी आपने वही आप वहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट ही होगा कि आपका सेक्शन ए में जो 7 क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आप कर लोगे। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है कि 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 जिसमें क्या है कि आपको 3 स्टैंजा आएंगी और जो पार्ट 2 है उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको क्या करना है कि जो स्टैंजा है 3 उसमें से आपको एक स्टैंजा करनी है
और जो पार्ट सेकंड है उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। मान लो अगर आपने प्ले अच्छी तरीके से तैयार कर रखा है तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो सेक्शन बी का पार्ट बी है उसमें एक क्वेश्चन प्ले से रिलेटेड आएगा तो आप वो क्वेश्चन कर लेना। इससे आपको बेनिफिट है कि आपने एक प्ले अच्छे से कर रखा है। प्ले से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होते हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके प्ले में जो भी मेन कैरेक्टर है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा आपको उस प्ले या नॉवल की समरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आता है या फिर थीम से रिलेटेड आता है तब क्या है कि आपको स्टार्टिंग की जो लाइन्स है वो टाइटल या थीम से रिलेटेड लिखनी है और उसके बाद पूरी आपको वहाँ पर समरी ही लिखनी है। अगर क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आता है तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इस प्ले का जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं, तो आपको वहाँ पर स्टार्टिंग की लाइन्स में यही लिखना है कि हाँ इस जो प्ले का टाइटल है जो वो अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि यानी कि जो भी समरी होगी वो आप वहाँ पर लिख देना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की तो वहाँ पर उनका क्या है कि तारा प्ले है, ठीक है, सिलेबस में। तो तारा प्ले में वो क्या लिखेंगे कि हाँ इस प्ले का जो टाइटल तारा वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो सारी स्टोरी है वो तारा जो कि मेन कैरेक्टर है उसी के चारों तरफ घूमती है। इसी तरीके से जो लॉयल्टीज़ प्ले है उसमें भी यही बात है कि वो जो प्ले है उसमें मेन क्या बात कही गई है, लॉयल्टीज़ के बारे में ही बात कही गई है, उसी के ऊपर बेस्ड है सारी स्टोरी, इसलिए वो टाइटल है जो वो अप्रोप्रिएट है। तो वही चीज़ है कि आपको क्या है कि पूरी समरी लिखनी है। प्ले से रिलेटेड आपको 2 ही क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, एक कैरेक्टर स्केच और सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको करना है समरी, क्योंकि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस प्ले की थीम क्या है, ठीक है। अगर जैसे आपको थीम पता है तो क्वेश्चन थीम से रिलेटेड किस तरीके के आते हैं, या तो आपको थीम दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि आपको जस्टिफाई करना है, तब आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग की जो लाइन्स है वो तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड लिखोगे, देन आपको पूरी लिख देनी है समरी। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इस प्ले की क्या थीम है, तब आपको वहाँ पर थीम का नाम लिखना है और उसके बाद लिख देनी है पूरी समरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो वो पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैरेक्टर स्केच हो गया, थीम या फिर टाइटल। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो यही घूम के सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन बी का पार्ट बी है उसका आपको एक ही क्वेश्चन करना है और वो आप कर लोगे। अब बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट में क्या है कि आपको 3 स्टैंजास आएंगी जिसमें से आपको एक स्टैंजा करनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये पता है कि ये जो स्टैंजा है इसमें आपको लगभग 1.5 पेज का आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस। लिखने का तरीका बताती हूँ जिससे एक तो आपका जो पेज है वो अच्छा कवर हो जाए और देखने में भी इफेक्टिव हो, नंबर भी आपको अच्छे से मिल जाए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस, फिर आपको रेफरेंस को करना है अंडरलाइन, उसके बाद आप लगाओगे एरो का निशान, उसके बाद नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट करोगे। आपको हर एक पोइम और उसके पॉइंट और पोइम की जो स्टैंजा है बस उसकी पहचान करनी है कि ये स्टैंजा किस पोइम से आया हुआ है। अब आप क्या लिखोगे रेफरेंस में, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर आपको पोइम का नाम लिखना है, रिटन बाय, देन आपको पोइट का नाम लिखना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो पोइम और जो पोइट का नाम है इससे आपको करना है अंडरलाइन और करना है इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके जो इतने सारे आपने पेजेस भरे हुए हैं उन सबको पढ़ेगा। वो क्या है कि जो मेन बातें देख लेगा। अगर आपने स्टैंजा को अच्छे तरीके से पहचान कर लिया, पोइम और पोइट के आपके नाम सही हैं, तो वो 4 मार्क्स तो आपको ऐसे ही दे देगा। तो मेन चीज़ यही है कि आपको हर एक पोइम के जो पोइट और जो पोइम का नाम है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने अगर पॉइंट्स पढ़ रखी हैं तो आपको थोड़ी बहुत जो भी समरी पता होगी उसमें से जो मेन बात है जिसके ऊपर वो पोइम बेस्ड है, आपको वो 2 या 3 लाइंस वहाँ पर लिख देनी है। तो इस तरीके से आप अपना रेफरेंस अच्छे से कवर कर लोगे। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लिख दोगे एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आप उसको करोगे अंडरलाइन, फिर आप वहाँ पर लगाओगे एरो का निशान, फिर नीचे वाली लाइन से लिखोगे इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट। तो अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो इससे क्या कि आपकी 3 लाइन तो वैसे ही बढ़ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको स्टैंजा अच्छे से नहीं भी आती है तो जो भी आपको स्टैंजा दिया जाएगा 3 या 4 लाइंस का, आप पहले वो वाली लाइंस लिख देना वहाँ पर। उसके बाद आपने जो भी रेफरेंस में 3-4 लाइंस लिखी थी पॉइंट से रिलेटेड, लास्ट वाली आप वो लाइंस लिख देना। उसके बाद आप लिख देना क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में आप क्या लिखोगे, वही कि आपको पहले उसे अंडरलाइन करना है, एरो का निशान बनाना है और नीचे वाली लाइन से लिखना है कि इस पोइम की जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, इस पोइम में अगर कोई राइम स्कीम का यूज़ किया गया है तो आप वो लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिटिकल नोट में भी अगर आप 2 या 3 लाइंस लिख देते हो तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपको क्रिटिकल नोट नहीं भी आ रहा है तो आपको बस रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन लिखनी है।
तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपका एक पेज तो आराम से भर ही जाएगा। और ये जो सेक्शन बी है ये टोटल कितने मार्क्स का है, तो ये 16 नंबर का है। तो आपको क्या है कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन स्टैंजा का और एक करना है क्वेश्चन का आंसर। जो स्टैंजा है वो भी 8 नंबर की आएगी और जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी 8 नंबर का होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपका आएगा पोइम से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आएगा प्ले से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आएगा लिटरेरी हिस्ट्री में से और एक क्वेश्चन आएगा लिटरेरी टर्म में से। अगर आपने प्ले अच्छे से कर रखा है तो सेक्शन सी का क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लोगे। एंड इसके साथ मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि आप लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ो, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी आपको। इससे अच्छा है कि आप पोइम की समरी सुन लो बैठकर आराम से। ठीक है, और लिटरेरी टर्म्स इतनी ज़्यादा आप डिटेल में नहीं लिख पाओगे कि आप वहाँ पर 3 से 4 पेज भर दो। ठीक है, और आपका जो सेक्शन सी है उसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना है और ये जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का आएगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप प्ले से रिलेटेड ही कर लेना, क्योंकि प्ले में क्या है कि बहुत लंबी स्टोरी होती है, जितनी लिखो उतनी कम है, आराम से आप 4-5 पेज भर लोगे। ठीक है, और मेन बात मेरी यही रहेगी कि आप ये सोचो कि हम कौन सी पोइम पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों में मत फंसो। अगर मैं भी आपको 1 या 2 मतलब पॉइंट्स बता देती हूँ कि ये वाली पॉइंट्स पढ़ लो, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ बताना है। मुझे क्या है, आप मेरी वीडियोस देखोगे मुझे व्यूज़ आएंगे, लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मेन बात ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। मैं आपको कोई भी गलत डायरेक्शन नहीं देना चाहती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से एक यूनिट है जो वो तो आपकी लिटरेरी हिस्ट्री की है, आप उसे छोड़ दो। उसके बाद बचती है 4 यूनिट्स। अब क्या है कि आप 4 यूनिट में से एक यूनिट जो प्ले वाली होती है वो अच्छे से पढ़ लो, इसके अलावा आप कोई भी एक यूनिट पढ़ लो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो पॉइंट्स है वो देख लेना कौन सी पॉइंट अच्छी हैं, लेकिन बस इतना ध्यान देना कि जो बहुत ही छोटी पॉइंट्स होती हैं ना उसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो छोटे पॉइंट्स हैं जो उन्हें आप अवॉइड कर देना, और जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं उन्हें भी आप अवॉइड कर देना। जो बीच की होती है ना ज़्यादा लॉन्ग ना ज़्यादा शॉर्ट, उन्हें आप कर लेना, क्योंकि शॉर्ट जो पॉइंट है उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि उससे भी पता है कि एग्ज़ाम में आपको 8 नंबर का अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ठीक ठाक पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वहाँ पर आपको ये जो चैनल है इस पर सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको बस उस प्लेलिस्ट को खोलना है। जो भी पॉइंट्स वहाँ पर पढ़ाई गई हैं उसे आराम से आप सुन लो, उसकी जो समरी है उसे ही सुन लो। लास्ट में आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने प्ले अच्छे से कर रखा है तो आपके वैसे भी लगभग हो ही जाएगा। फिर भी आप पॉइंट्स वगैरह पढ़ लेना। एंड जो बीए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड्स पोइम है ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि जो वर्ड्स पोइम है वो हर साल रिपीट होती है, तो इस बार भी वर्ड्स पोइम आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आपको तारा प्ले तो अच्छे तरीके से करना है, तारा का मेन कैरेक्टर स्केच पढ़ना है। इसके अलावा तारा की जो प्ले है उसकी पूरी समरी पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन टाइटल और जो थीम है उससे रिलेटेड आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 2021 का जो पेपर है उसमें क्या है कि जो तारा प्ले है उसका कैरेक्टर स्केच है जो वो सेक्शन सी में आ गया, तो इस बार सेक्शन बी में तारा का कैरेक्टर स्केच आएगा, और जो सेक्शन सी है इसमें टाइटल या फिर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि तारा प्ले की समरी अच्छे से पढ़ लेनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्टैंजास हैं इसमें मेन स्टैंजा आपकी जो फर्स्ट पॉइंट है अवर कजन ट्री, इसका जो थर्ड स्टैंजा है आप वो अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे, नॉर्मल सी बात है कि पॉइंट्स बहुत इजी होती हैं, थोड़ा बस उनको पढ़ने की कोशिश करना। जो स्टोरीज़ हैं उन्हें ज़्यादा पढ़ लेना, जो लॉन्ग पोइम हैं जैसे कि सोराब एंड रुस्तम हैं वो आप मत पढ़ना। ठीक है, इसी तरीके से जो भी आपको लगती है लॉन्ग पोइम है या फिर हार्ड पोइम है या फिर वेरी शॉर्ट पोइम है उसे आप ज़्यादा मत फोकस करना, बस 2 या 3 लाइन्स पढ़ लेना, क्योंकि सेक्शन ए में क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।